एक छोटे से सोनपुर नाम के गांव में एक छोटे से घर में रमेश नाम का एक गरीब मजदूर और उसकी बेटी गुड्डी रहते हैं। गुड्डी की मां का देहांत कुछ वर्ष पहले ही हो चुका था। रोज सुबह होते ही रमेश काम की तलाश में खेतों की ओर निकल जाता और खेत में काम करता, जिससे कि रात के भोजन की व्यवस्था हो सके। ऐसे ही हर सुबह रमेश खेतों की और काम की तलाश में निकल जाता, जिससे रमेश और उसकी बेटी गुड्डी के रात के भोजन की व्यवस्था हो जाती। कभी कभी रमेश को काम न मिलने के कारण भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। फिर निराशा के साथ गुड्डी और रमेश को भूखा ही सोना पड़ता था। अगले दिन सुबह होते ही गुड्डी कमजोर आवाज में रमेश से बोलती है, बाबा बहुत भूख लगी है। रमेश अपनी बेटी गुड्डी को भूखा नहीं देख पा रहा था। तभी रमेश काम की तलाश में मार्केट की ओर जाने लगता है। आज कुछ काम मिल जाए तो गुड्डी और मेरे भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। फिर तभी रमेश एक दुकान पर जाता है, जिसका मालिक का नाम श्यामलाल होता है। रमेश श्यामलाल से कहता है, श्यामलाल जी कुछ काम मिल जाएगा? श्यामलाल थोड़ा सोचते हुए रमेश से बोलते हैं, बर्तन धोने हैं, कर लोगे? हाँ जी, कर लूंगा। ये बोलकर रमेश काम पर लग जाता है। रमेश काम खत्म करके श्यामलाल के पास जाता है और बोलता है, श्यामलाल जी काम हो गया। श्यामलाल सर हिलाते हुए उसे उसके काम के पैसे दे देता है। फिर रमेश उन पैसों से गुड्डी और अपने भोजन का सामान लेकर अपने घर आता है, तो देखता है कि गुड्डी की तबीयत बिगड़ी हुई थी। रमेश घबराकर डॉक्टर को बुलाने भागता है और डॉक्टर को लेकर आता है। गुड्डी को चेक करके डॉक्टर रमेश से कहता है, मामूली बुखार है, घबराने की बात नहीं है। कुछ दवाइयां लिख कर दूंगा, वो खिला दीजिएगा और खान पान का ध्यान रखना। रमेश साहूकार के घर जाता है और बोलता है, साहूकार जी गुड्डी की दवाई लेनी थी, थोड़े पैसे चाहिए, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। साहूकार हंसते हुए रमेश से कहता है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खाता है, मेरे पैसे कैसे लौटाएगा? तुम सब लोग उधार लेकर तो चले जाते हो, फिर पैसों के नाम पर बहाने देते हो। चल जाओ यहां से, नहीं है पैसे। रमेश निराशा के साथ वापसी घर की ओर आने लगता है। घर आते समय रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति सामान से भरा एक बैग लेकर खड़ा होता है और किसी को मदद के लिए ढूंढ रहा होता है। तभी वहां से रमेश को आते हुए देखकर रोककर बोलता है, बेटा, क्या तुम मेरी ये बैग उठाकर मेरे घर तक छोड़ने में मेरी मदद कर दोगे? मेरा घर यही है पास में। रमेश बिना कुछ बोले उस बैग को उठाकर उस बूढ़े व्यक्ति के साथ उसके घर जाने लगता है। घर पहुंचकर रमेश बैग बूढ़े व्यक्ति के घर में रख दे देता है। रमेश के उदासी भरे चेहरे को देखकर बूढ़ा व्यक्ति रमेश से पूछता है, बेटा क्या हुआ, कुछ उदास लग रहे हो? रमेश आंखों में आंसू लिए बूढ़े व्यक्ति को सारी बात बताता है। बूढ़े व्यक्ति रमेश की बात सुनकर सोचते हुए मदद करने और परेशानी को देखकर भेंट के तौर पर एक सोने का सिक्का देता है, जिससे कि गुड्डी की दवाई और दोनों के कुछ दिनों के भोजन की व्यवस्था हो जाती। रमेश उस सिक्के को लेकर घर की ओर आने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक मटका पड़ा हुआ मिलता है। रमेश मटके को उठाते हुए बोलता है, ये तो बिल्कुल ठीक मटका है, ये यहाँ किसने फेंक दिया? इतना बोलकर रमेश उस मटके को ले घर की ओर आने लगता है। मटका घर लाते समय रमेश ने बूढ़े व्यक्ति से मिले सिक्का हाथ में ना पकड़कर मटके में डाल दिया था। रमेश मटका लेकर घर पहुंचता है तो देखता है मटका सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। ये देखकर रमेश और गुड्डी हैरान हो जाते हैं। तभी मटके से आवाज आती है, मैं कोई मामूली मटका नहीं हूँ। अगर तुम लोग मेरा उपयोग अपनी जरूरत और दूसरों की मदद के लिए करोगे तो मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। और एक बात जरूर याद रखना, जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आया तो मैं अपने आप टूट जाऊंगा। इतना बोलकर मटका चुप हो गया। रमेश सारी बात समझ गया है कि ये एक जादुई मटका है। फिर रमेश सबसे पहले उन पैसों से गुड्डी की दवाई और कुछ राशन का सामान लाता है, जिससे कि गुड्डी तबीयत भी ठीक हो जाए और उन्हें भूखा भी न सोना पड़े। रमेश मटके के कहे अनुसार उसे उपयोग में लाने लगा और ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करता। अब गुड्डी और रमेश को भूखा नहीं सोना पड़ता और ना ही किसी के सामने रमेश को पैसों के लिए हाथ फैलाने पड़ते। ऐसे ही देखते रमेश और गुड्डी की जिंदगी खुशहाली से भर गई।